सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग और लिंगर को एक मंकी परेशान कर रहा था और उसे पकड़ने के लिए दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। दोनों एक हिल के नीचे गए थे जहां जांग का रेड पर्ल एक स्टिक से जुड़ गया और उस स्टिक को टच करते ही जांग बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं कि जांग एक रूम में था और वो घबराते हुए उठता है। उसके पास मास्टर तियान की वाइफ कसु जांग से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो जांग उससे कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी मास्टर तियान वहाँ कर जांग से कहते हैं कि तुम दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गए थे, तो ये सब कैसे हो गया? मुझे बताओ कि किस मोस्टर ने तुम्हारी ये हालत की है। तो जांग कहता है कि वहाँ कोई मोस्टर नहीं था, वो बस एक मंकी था। वो मंकी हमेशा हमारा खाना चुराता था और हमें चिढ़ाता था। ये सुनकर मास्टर गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम लोग वहाँ प्रैक्टिस छोड़कर खाना खाने के लिए जाते थे? तो जांग घबराते हुए कहता है कि हम प्रैक्टिस करके थक गए थे, इसीलिए हमने ब्रेक लिया था। मगर मास्टर जांग की बात पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि मेरे बिग बाम्बू पीक के डिसिबल एक मंकी को नहीं हरा सकता है। ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। इससे मास्टर तियान जांग से नाराज हो जाते हैं। तो कसु मास्टर से कहती है कि आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं, हमें खुश होना चाहिए कि जांग और लिंगर को कुछ नहीं हुआ है। फिर कसु जांग से कहती है कि तुम्हारा काफी खून बह गया है, इसीलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जांग को सुलाकर कसु मास्टर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर कसु मास्टर तियान से कहती है कि जांग और लिंगर के साथ जो भी हुआ मुझे थोड़ा अजीब और एक तरह से नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि जब मुझे जांग और लिंगर हिल के पीछे वाले पानी के गड्ढे में मिले तो मैंने वहाँ हर तरफ देखा पर मुझे कुछ भी अजीब नहीं मिला। लेकिन सोचने वाली बात है कि जांग की हालत किसने की थी? तो मास्टर कहते हैं कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि बिग बाम्बू पीक के डिसिबल्स क्वालिफाइड नहीं है। वही वो मंकी स्टिक लेकर जांग के रूम की विंडो पर आता है। ये स्टिक वही है जिसमें जांग का रेड पर जुड़ गया था। मंकी स्टिक को रूम में अंदर लेने की कोशिश करता है, तभी उसे लिंगर दिखाई देती है और उसे देखकर मंकी जांग के पास जाकर छुपने लगता है, जिससे जांग की नींद खुल जाती है। फिर लिंगर जांग के रूम में आकर मंकी को ढूंढने लगती है, तो मंकी जांग के पीछे से निकलकर विंडो से भाग जाता है। तो लिंगर जांग से कहती है कि इस मंकी को यहाँ से भगाने में मेरी मदद करो। यह कहकर लिंगर मंकी को पकड़ने के लिए जाती है। तो जांग भी लिंगर के पीछे जाने लगता है, मगर जांग को दर्द हो रहा था जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर भी जांग लिंगर के पीछे जाता है। फिर लिंगर का डॉग दा हुआंग उस मंकी पर बाढ़ कर रहा था। उससे बचने के लिए मंकी स्टिक लेकर अपना बचाव कर रहा था। तभी वहाँ और जांग आते हैं और लिंगर दा हुआंग को मंकी पर हमला करने के लिए कहते हैं। तो दा हुआंग मंकी पर हमला करने के लिए जाता है, जिससे बचने के लिए मंकी स्टिक से दा हुआंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर मंकी के हाथ से स्टिक छूटकर दूर गिर जाती है। तो दा हुआंग मंकी पर हमला करता और उस स्टिक को लिंगर के पास ले जाता है। ये देखकर लिंगर को अच्छा नहीं लगता है। इसका फायदा उठाकर मंकी घर की छत पर चला जाता है और लिंगर की हालत देखकर मंकी उस पर हंसने लगता है। इससे गुस्सा होकर लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ की मदद से उड़कर मंकी पर हमला करती है। हमले से बचने के लिए मंकी भागता है, मगर आगे जाकर मंकी एक टायर से टकराकर गिर जाता है। फिर भी मंकी उठकर भागता है, तो लिंगर भी मंकी के पीछे आकर उस पर हमला करती है। तो मंकी नीचे उतरकर भागने लगता है। तभी मंकी के सामने दा हुआंग और उसके पीछे लिंगर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मंकी बहुत डर जाता है। फिर लिंगर अपने मैजिक स्कार्फ से मंकी पर हमला करती है। तभी जांग मंकी के सामने आ जाता है, जिससे लिंगर हमला नहीं करती है। तो मंकी डरते हुए जांग के ऊपर चढ़ जाता है। उसे देखकर जांग खुश होता और मंकी भी खुश हो जाता है। ये देखकर लिंगर को बहुत बुरा लगता है। तो जांग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंगर जांग की बात नहीं सुनती और कहती है कि अब तुम ही इस मंकी का ध्यान रखना, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहकर लिंगर वहाँ से चली जाती है। इससे जांग बहुत खुश होता है। फिर जांग उस मंकी का नाम जियो हुई रख देता है। तो जियो हुई स्टिक जांग के पास लाकर उसे देता है। फिर रात को मंकी जांग के रूम में सो रहा था और जांग अपना कल्टिवेशन कर रहा था, मगर जांग कल्टिवेशन पूरा नहीं कर पा रहा था। जांग सोचता है कि जब भी कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करता हूँ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में प्योर एनर्जी है और दुनिया हर चीज ग्रेट विजडम से टकराकर गायब हो जाएगी। मुझे हमेशा ऐसा क्यों फील होता है और इस वजह से मैं अपना कल्टिवेशन पूरा नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए कल्टिवेशन करना ही होगा। फिर जांग कल्टिवेशन करने लगता है। दूसरी तरफ वेल एक हिल पर अकेला ही शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। वेल अपनी शॉट से बार बार एक चट्टान पर हमला करके प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ वेल से मास्टर आकर कहते हैं कि मैंने किंग यून
स्वॉर्डशिप की ट्रेनिंग में तुम्हें बताया था कि फाइट करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें हमारा ध्यान नहीं भटकाना है। क्या तुम मेरी बातें भूल गए हो? वेल मास्टर के सम्मान में झुकता है तो मास्टर वेल की स्वॉर्ड लेकर कहते हैं कि किंगयू सेट के लोग हमेशा अपने पास स्वॉर्ड रखते हैं और हमें एक छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। हमारी स्वॉर्ड का वार ऐसा होना चाहिए कि हमारे दुश्मन के दो टुकड़े हो जाए। फिर मास्टर स्वॉर्ड को चलाते हुए कहते हैं कि वीक स्वॉर्ड को चलाने से हम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाएंगे, लेकिन ऑनरेबल स्वॉर्ड हमेशा हमारे कल्टीवेशन को याद रखती है। मास्टर को देखकर वेल भी उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है तो मास्टर बिना किसी हमले के स्वॉर्ड की फोर्स से एक बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देते हैं। फिर मास्टर वेल को उसकी स्वॉर्ड देते हैं तो वेल स्वॉर्ड लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसे देखकर मास्टर कुछ सोचते हैं और भागकर हिल से नीचे कूद जाते हैं। ये देखकर वेल घबरा जाता है और मास्टर को देखने के लिए जाता है। कुछ देर बाद मास्टर हिल के नीचे से बादलों को चीरते हुए उड़कर ऊपर आते हैं। मास्टर अपने साथ ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आते हैं और कहते हैं कि हेवन और अर्थ का ट्रूथ हमेशा बना रहेगा। मैं तुमसे इमॉर्टैलिटी नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें बस मॉन्स्टर्स को खत्म करना है। ये कहकर मास्टर ड्रैगन स्वॉर्ड के साथ वेल की तरफ बढ़ते हैं तो वेल अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन स्वॉर्ड को हटाकर बसता है। फिर मास्टर कहते हैं कि मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम ड्रैगन स्वॉर्ड के काबिल हो। ये कहकर मास्टर वेल को ड्रैगन स्वॉर्ड देते हैं तो वेल ड्रैगन स्वॉर्ड से अपनी मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। फिर वेल हवा में उड़कर ड्रैगन स्वॉर्ड के ड्रैगन को एक्टिवेट करता है। इस ड्रैगन को बहुत दूर से एक बूढ़ा आदमी देख लेता है। फिर वेल ड्रैगन को गायब करके जमीन पर आता है। यह देखकर मास्टर बहुत खुश होते हैं। तभी मास्टर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। ये देखकर वेल भी सोचने लग जाता है कि मास्टर किस बारे में सोच रहे हैं, मगर मास्टर वेल को इस बारे में कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और अब मैं तुम्हें किंग यांग सेक्ट की सुप्रीम स्वॉर्डशिप सिखाऊंगा। फिर मास्टर हवा में उड़कर कहते हैं कि 9 हेवेंस के मिस्टीरियस टेंपल एक डिवाइन थंडर में बदल गए और हेवनली ग्लोरियस पावर ने स्वॉर्ड को संभाला। ये कहते हुए मास्टर अपनी पावर एक्टिवेट करके अपने स्वॉर्ड को आसमान में भेजते हैं, जिससे उस स्वॉर्ड में लाइट एजो होने लगती है और आसपास काले बादल छा जाते हैं। ये सब देखकर वेल अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जांग खाना बना रहा था। जांग के पास एक विसल थी। दाओ वांग उस विसल को लेने की कोशिश कर रहा था तो जांग कहता है कि मैंने विसल सीनियर्स के लिए बनाई है। तभी वहाँ लिंगर आकर विसल के बारे में पूछती है, मगर जांग उसे विसल के बारे में कुछ नहीं बताता और विसल छिपा लेता है। तो लिंगर जांग से खाने के बारे में पूछती है तो जांग उसे खाना दिखाने लगता है। इसका फायदा उठाकर लिंगर जांग से विसल लेने की कोशिश करती है, मगर जांग से दूर चला जाता है। तो दाओ वांग जांग से ऊपर चढ़ने लगता है तो जांग लिंगर के पास चला जाता है, जिससे दोनों को शर्म आने लगती है। इसका फायदा उठाकर लिंगर जांग की विसल ले लेती है तो जांग विसल लेने की कोशिश करता है और विसल गर्म पानी में गिर जाती है। दोनों उसे लेने की कोशिश करते हैं। तभी सॉन्ग वहाँ आकर कहता है कि तुम दोनों मस्ती मत करो क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हैं। ये सुनकर दोनों रुक जाते हैं तो सॉन्ग बताता है कि ड्रैगन पीक के डिसिपल्स यहाँ आए हैं। ये सुनकर जांग पूछता है कि क्या वेल यहाँ आया है, मगर सॉन्ग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लिंगर के साथ वहाँ से चला जाता है। तो जांग विसल लेकर उनके पीछे जाता है। वहीं फेंग और वेल मास्टर तियान की सभा में बैठे हुए थे। फेंग चाय पीकर खांसने लगता है तो मास्टर तियान कहते हैं कि तुम ड्रैगन पीक के डिसिपल हो और इसीलिए तुम हमारे बिग बाम्बू की चाय नहीं पीना चाहते हो। तो वेल कहता है कि हमारे टीचर ने आपको एक नोटिस देने के लिए यहाँ भेजा है। ये सुनकर मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे टीचर कांग सोंग कुछ वक्त पहले ही बहुत आगे बढ़ गया है, इसीलिए उसने मुझे नोटिस भेजा है। ये सुनकर फेंग वेल को चुप रहने के लिए कहता है। फिर फेंग मास्टर से कहता है कि हमारे मास्टर को मास्टर दाओ जुआन ने सेक्ट संभालने के लिए दिया है और वो 7 डिविजन्स को संभालते हैं। इस बार हम नोटिस देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम किसी और चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ आए हैं। अभी 7 डिवीजन की मार्शल आर्ट मीटिंग में कुछ रूल्स को चेंज किया गया है। यह सुनकर मास्टर कहते हैं कि मीटिंग में हमेशा रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो क्या हुआ? तो फेंग बताता है कि किंग यून सेक्ट की 100 एनिवर्सरी में इस बार 1000 डिसिपल्स है, क्योंकि सेक्ट के लीडर्स और एल्डर्स ने उन्हें अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। 7 डिवीजन में पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए हमारे मास्टर ने सेट से बात कर ली है। इस बार कसु कहती है कि मुझे पिछली बार की 7 डिवीजन की मीटिंग याद है, उसके सारे डिवीजन ने अपनी तरफ 4 लोगों को भेजा था। तो अब दाओ जुआन और कांगसोंग कैसे लोगों को बढ़ाएंगे? तो फेंग बताता है कि सेट के मास्टर कहते हैं कि जनरेशन के डिसिपल्स के लिए कल्टीवेशन
रोशन करना आसान होता है, इसीलिए इस बार 7 डिवीजन में सब अपनी तरफ से 9 लोगों को भेजेंगे और उनमें से सेक्ट बस एक आदमी को चूज करेगा। फिर 6 राउंड का मैच होगा। तो मास्टर तियान कहते हैं कि सब जानते हैं कि सेट के बाद ड्रैगन पिक सेकंड आता है और कांग सोंग का प्लान है कि बिग बाम्बो पिक को मैच खेलने के लिए फाइट करनी पड़ेगी। तो फ्रैंक कहता है कि सेट के मास्टर डिसीजन है। तभी वहाँ जांग और लिंगर आते हैं। जांग वेल को देखकर बहुत खुश होता है और लिंगर को भी वेल से मिलवाता है। फिर मास्टर तियान फ्रैंक और वेल से कहते हैं कि हमारे बिग बाम्बू पिक के डिसिपल्स गेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखना। तो कसु सोंग से कहती है कि तुम फ्रैंक और वेल के साथ रहना। फिर फ्रैंक लिंगर की तारीफ करता है क्योंकि उसने लिंगर के बारे में काफी सुना था। इससे खुश होकर लिंगर फ्रैंक के साथ बात करने लगती है। तो जांग लिंगर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर लिंगर जांग के साथ नहीं जाती और फ्रैंक से बात करने लगती है। इससे जांग को काफी बुरा लगता है। फिर वे जांग को लेकर बाहर जाता है। जांग कहता है कि हम दोनों ने 5 इयर्स से एक दूसरे को नहीं देखा, तो अब तुम कैसे हो? तो वेल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो जांग पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे काओ मियाओ विलेज की तबाही के बारे में कुछ पता चला? तो वेल कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं जब भी थंडर को देखता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। फिर वेल कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज देता हूँ। ये सुनकर जांग खुश हो जाता है और दोनों अपनी बचपन की वुडन स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं। जांग कहता है कि मैं तुम्हें 99 बार चैलेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। और दोनों फाइट करने लगते हैं। जियो और दा वांग भी उन दोनों की फाइट देख रहे थे। जांग लगातार वेल पर हमला करता है तो वेल अपने मैजिक से जांग को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ लिंगर आती है और ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। लिंगर जांग को उठाकर अपने मैजिक स्कार्फ से वेल पर हमला करती है। जांग लिंगर को रोकने की कोशिश करता है, मगर लिंगर जांग की नहीं सुनती और वेल पर हमला करती है। तो वेल भी लिंगर से फाइट करने लगता है, मगर लिंगर वेल को अपनी डिवाइन बॉन्ड में बांध देती है। इससे वेल बहुत गुस्सा होता है और लिंगर के बॉन्ड से छूटकर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके लिंगर पर हमला करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।